लगा हुआ है और देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पे काम कर रहे हैं ये। और ये फ़ैन आया था एक्चुअली में रीस्टार्ट हो रहा था क्योंकि जो इसके फ़ैन है वो वर्किंग में नहीं थे। 4 पिन का फ़ैन कनेक्टर लगा हुआ है इसके अंदर। और जिसमें अगर एक्सप्लेन करूँ आपको तो पहली पिन 5 वोल्ट होती है जो सेकेंडरी वोल्ट होती है, और दूसरी जो सप्लाई होती है वो स्पीड के लिए होती है, यानी कि फ़ैन की स्पीड हमारी आईओ को कंफर्मेशन के लिए होता है, जिसमें ये पता चलता है कि फ़ैन का आरपीएम क्या है, यानी कि राउंड पर मिनट। और जो तीसरी पिन होती है फ़ैन के लिए वो फ़ैन की पीडब्ल्यूएम होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी कि फ़ैन किस स्पीड से चलेगा। और चौथी पिन ग्राउंड की। तो यहाँ पे इन्होंने इसको रिपेयर किया। और आप देखेंगे स्क्रैप बोर्ड हमारे पास इस तरीके से रहते हैं, तो जो ट्रेसिंग करते हैं बोर्ड बच्चे वो इन मदरबोर्डों पे करते हैं, देखेंगे। और यहाँ पे कंप्लीट सिग्नल लेवल पे वोल्टेज लेवल कंप्लीट इनके बारे में जानकारी रहती है, देखेंगे यहाँ पे और भी बड़े बड़े बोर्ड। तो यहाँ पे ये स्कीमेटिक और सब चीज़ों पे रख के इनको काम करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए ताकि मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूँ। और देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से वीडियो क्लास देख रहे हैं और इसके अंदर आप देखेंगे वो चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट की आईसी को समझ रहे हैं, पावर आईसी के लिए। तो यहाँ पे लैपटॉप रिपेयरिंग हम आपको कंप्लीट चिप लेवल पे सिखाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से, देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे काम हो रहा है और मैं इसका मॉडल भी आपको दिखा देता हूँ, देखेंगे क्या है मॉडल। अगर जूम होता है तो देखिए, ये अगर आ रहा है तो ठीक है, ये रहा। इसको सीधा करने देने के क्या लिख के आ रहा है, हाँ यहाँ पे आ रहा है, ये देखेंगे, ये रहा इसका मॉडल, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़िए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से। हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे किस तरीके से लैपटॉप को रिपेयर करना है, चाहे वो वोल्टेज लेवल हो, चाहे वो सिग्नल लेवल हो, है ना। तो जब आप इन पे काम करेंगे सीक्वेंस वाइज तो आपको रिपेयर करने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। यानी कि जब हम लैपटॉप में पावर बटन को दबाते हैं तो पोस्ट की क्रिया चालू होती है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और सिस्टम अपने हार्डवेयर को चेक करता है बायोस की हेल्प से कि सभी जितना हार्डवेयर लगा है वो ओके है कि नहीं है। अगर हार्डवेयर ओके होता है तो सबसे लास्ट में हमारी जो सीपीयू की सप्लाई है, जीपीयू की सप्लाई है, वो बनती है और हमारे लैपटॉप में डिस्प्ले आती है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। हमारे पहले के लैपटॉप में डिस्प्ले आने के लिए एलवीडीएस का सर्किट होता था। एलवीडीएस से मतलब लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल। और अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं एसओसी वाले, उसके अंदर हमारा ईडीपी कनेक्टर का है, एम्बेडेड डिस्प्ले पोर्ट कहते हैं उसको। और उनमें क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी है। और जो हमारी हार्ड डिस्क का है सर्किट, अगर हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है तो वो डायरेक्ट कैसे है। और हार्ड डिस्क के बीच में एक आईसी लगी होती है आरएक्सटीएक्स को मतलब ट्रांसमिट करने के लिए, उसको कैसे बाईपास करना है वो भी जानकारी रहेगी। साथ के साथ आपका जो थर्मल सेक्शन है, फैन सेक्शन है, अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो सिस्टम किस तरीके से हमारा रीस्टार्ट होता है, हैंग होता है या पावर डेड होता है। पावर डेड के लिए भी हम थर्मल सेक्शन को चेक करते हैं, क्योंकि थर्मल सेक्शन के अंदर एक पिन होती है जो हमारी आईओ की ईसी रीसेट या डब्ल्यू रीसेट से कनेक्ट रहती है, या फिर हमारा जो 3.5 की आईसी है उसकी पावर यानी कि इनेबलिंग वाले सिग्नल से भी जुड़ी रहती है। अगर सीपीयू का टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा जाए, यानी कि ओवर हीट हो जाए हमारा सीपीयू, तो थर्मल आईसी क्या काम करेगी, डब्ल्यू रीसेट या ईसी रीसेट को लो कर देगी, या फिर पावर आईसी के इनेबल सिग्नल को लो कर देगी, जिससे हमारा सिस्टम क्या है, ऑन नहीं होगा। और सीपीयू जब नॉमिनल हीट में आएगा 52 सेंटीग्रेड पे, तब जाके वो ऑन होगा। या अगर वो थर्मल वाली पिन शॉर्ट हो गई तो फिर सिस्टम ही ऑन नहीं होगा। तो हमने ये सारी चीज़ों को चेक करना है। तो आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। तो देखेंगे इस तरीके से बच्चे प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी सारा स्क्रैप देते हैं उनको। और जो कस्टमर के बोर्ड आते हैं जैसे आप वो देखेंगे, तो ये ग्राफिक वाला बोर्ड है आसूस का, और इसके अंदर इन्होंने ये भी रिपेयर किया है। फ़ैन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और ये इन्होंने कंप्लीट डन किया है, फिक्स कर रहे हैं।